श्री स्वामी विष्णु तीर्थ जी महाराज द्वारा रचित आत्म प्रबोध के पृष्ठ 28 से आगे। इसके बिना योगी को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। प्राणिधान का अर्थ भक्ति विशेष अथवा ईश्वर शरणागति किया जाता है। भगवान ने भी गीता अध्याय 18 श्लोक 55 में कहा है, भक्त्या माम भिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। अर्थात भक्ति से साधक मुझको तत्वतः जानता है कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, और मुझको तत्वतः जानकर तदनंतर मेरे में लीन हो जाता है। गीता में योगी को 6 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। इसका आधार श्री उत्तरोत्तर ईश्वर परायणता की वृद्धि ही प्रतीत होता है। तदनुसार प्रत्येक श्रेणी का साधना क्रम भी उत्तरोत्तर अंतर्मुखी होता गया है। उक्त श्रेणियों के नाम इस प्रकार हैं। पहला, योग का आरूरुक्षु अर्थात योग पथ पर चलने का इच्छुक। दूसरा, योगारूढ़ अर्थात जो योग पथ पर आरूढ़ हो गया है। तीसरा, योग युक्त। चौथा, युक्ततम। पांचवा, योग संसिद्ध। और छठवां, ज्ञानी। गीता अध्याय 6 के अनुसार आरूरुक्षक्षों में मुर्ने योग कर्म कारण मुच्यते, योगारूढ़स्य तत्सेय सम कारण मुच्यते, यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्व नुषजते, सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। अर्थात योग पथ पर आरूढ़ होने से पूर्व योग के जिज्ञासु अथवा आरूरुक्षु को कर्मयोग का अभ्यास करना चाहिए। योगारूढ़ होने पर उसी योगी का साधन शम अथवा मनोनिरोध होता है। दोनों में बड़ा अंतर है। कर्मयोग योगारूढ़ होने के लिए प्रारंभिक सीढ़ी है। कर्मयोग में कर्म प्रधान है, परंतु कर्मों के फल की इच्छा का त्याग होना चाहिए। सर्व कर्म फल त्यागी की निम्न श्रेणी के भक्तों में गणना की गई है। सबसे ऊंचा भक्त वह है जो सब कर्मों को भगवत परायण होकर ब्रह्मार्पण बुद्धि से करता है। अर्थात योग का जिज्ञासु भगवत परायण होकर सर्व कर्म फल त्याग का अभ्यास करता हुआ कर्मयोग के अनुष्ठान द्वारा अंतःकरण की शुद्धि होने पर मन की वृत्तियों का निरोध करने में सफल होता जाता है। तब उसकी वृत्तियां शांत होकर अंतर्मुखी होने लगती है और उसे कर्म करने की आवश्यकता नहीं रहती। वह इंद्रियों के विषयों अथवा कर्मों के चक्कर में नहीं फंसता। वह सब संकल्पों के मुक्त होकर योगारूढ़ कहलाता है। गीता अध्याय 3 के अनुसार यस्तत्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म तृतिश्च मानव आत्मनेव च संतुष्टस्य कार्य न विद्यते। अर्थात जो मनुष्य आत्मा में रत होकर आत्मतृप्त और अंतरात्मा से ही तुष्टि ग्रहण करने लगता है, उसे कर्म करने की आवश्यकता नहीं रहती। ऐसे योगी को योगारूढ़ कहा जाता है। उसके लिए शम अर्थात मनोनिरोध ही एकमात्र साधन है। मनोनिरोध की परिपक्व अवस्था वाले योगी को योगयुक्त कहते हैं। योगयुक्त के लक्षण गीता अध्याय 6 में भगवान इस प्रकार वर्णन करते हैं। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमायनो ज्ञान विज्ञान त्रितात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टा स्मकांचनः। अर्थात जितेंद्रिय और जितात्मा जिसका मन शांत रहने लग गया है और जिसके हृदय में परमात्मा प्रकट हो गए हैं, जो सर्दी गर्मी
सुख दुख और मान अपमान से ज्ञान विज्ञान से तृप्त रहने के कारण कुटस्थ निश्चल रहता है और लोहे पत्थर तथा स्वर्ण को समदृष्टि से देखता है, वह योगी युक्त कहलाता है। जब योगी के ध्यान की परमात्मा में तैलधारवत अनविच्छिन्न स्थिति रहने लगती है, तब उसको युक्ततम कहते हैं। उसके लक्षण गीता अध्याय 6 में भगवान स्वयं कहते हैं, योगीगामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्माना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। सब योगियों में भी वह योगी युक्ततम है जो श्रद्धावान होकर अपने अंतरात्मा से मुझ परमात्मा को भजता है। यहाँ परमात्मा का परमात्मा से योग होना ही योगी का साधन है। इस प्रकार अंतरात्मा और परमात्मा के योग की परिपक्व अवस्था होने पर योग की सिद्धि होती है। जैसा कि श्री शंकराचार्य जी का वचन है, येषां वृत्ति समावृद्धा परिपक्वा च सा पुनः तेवे सद्ब्रह्मन्तां प्राप्ता नेतरे शब्दवादिनम। अर्थात जिनकी वृत्ति की क्षमता बढ़ते बढ़ते परिपक्व होकर अखंड हो गई है, वे ही ब्रह्म को प्राप्त हैं, दूसरे शब्दवादी नहीं। युक्ततम के लक्षण अध्याय 12 श्लोक 2 में भी बताए हैं। मय्यावेश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परो ये पे तात्स्ते में युक्ततमा मता। अर्थात मुझ भगवान में जिसका मन आवेश युक्त होकर नित्य युक्त रहता है, जो बड़ी श्रद्धा से मेरी उपासना में रत रहते हैं, वे मेरे मत के अनुसार युक्ततम कहलाते हैं। युक्ततम को ही योग की सिद्धि होती है, जिसको योग संसिद्धि कहते हैं। अर्थात वह योग की अंतिम भूमिका है जो साधन साध्य है। इस भूमिका के उपरांत ज्ञान की भूमिकाओं का उदय होता है। ज्ञान का उदय योग सिद्ध होने पर यथा समय स्वयं होता है और ज्ञानी को तो परमात्मा का स्वरूप ही समझना चाहिए। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म का जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। भगवान भी कहते हैं, ज्ञानी त्वा तमैव मे मतम। ज्ञानी तो मेरे आत्मा ही है, मैं मानता हूँ। योग की 7 भूमिकाओं में प्रथम 4 साधन साध्य हैं और अंतिम 3 ज्ञान साध्य हैं। ज्ञान क्या योग सिद्ध होने पर होता है, जैसा कि श्री भगवान गीता में कहते हैं, तत्स्वयं योग संसिद्ध काले नात्मानि विदन्ति। इसलिए योग रुच्छु, योगारूढ़, योग युक्त और युक्ततम क्रमशः प्रथम 4 भूमिकाएं कही जा सकती हैं। योग संसिद्धि 5वीं, ज्ञानोपलब्धि 6ठी और त्रिगुणातीता, जिसका वर्णन 14वें अध्याय में 7वीं, ये 3 भूमिकाएं ज्ञान की हैं। हमने योग संसिद्धि को ज्ञान की ही भूमिका इसलिए माना है कि इसमें साधन क्रम की समाप्ति होकर ज्ञान उदय होता है। प्रथम भूमिका में संसार से वैराग्य और ईश्वर में अनुराग, दूसरी में संयम आदि तप सहित ईश्वर के नाम स्मरणादि स्वाध्याय और उसके ध्यान द्वारा क्लेशों के क्षीण होने का अनुभव, तीसरी में योग युक्त होकर अविद्या से छूटने के उपाय का, और चौथी में समाधि द्वारा अंतरात्मा को परमात्म तत्व में संलग्न रखकर संसार की माया से मुक्त होने का अनुभव होता है। अंतिम तीनों में उत्तरोत्तर ज्ञान की वृद्धि होती है। ज्ञान का स्वरूप क्या है? पूर्वोपर की संगति के अनुसार यह जानना आवश्यक है। श्री भगवान ने ज्ञान का स्वरूप इस प्रकार कहा है, येन भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यात्मन्यथो मयि। अर्थात ज्ञान के द्वारा सब प्राणियों को आत्मा में और मेरे में देखेगा। साधारण मनुष्य को अनुमान और शास्त्रों के आधार पर ईश्वर की सर्वव्यापकता की कल्पना करनी पड़ती है। उसको संसार सत्यवत प्रतीत होता है, परंतु ज्ञानी को प्रधानता से ईश्वर ही दृष्टिगोचर होता है और समस्त जगत
उसमें गौण रूप से दिखाई देने लगता है, जैसा कि अर्जुन ने विराट रूप में देखा था। पश्यामि देवास्तव देवदेहे सर्वास्तथा भूत विशेषंकानां। परंतु ऐसा अनुभव होने के लिए ज्ञान के दिव्य चक्षु की आवश्यकता है। ज्ञानी का अनुभव संसारी मनुष्य के अनुभव से सर्वथा विपरीत होता है। संसारी मनुष्य सिनेमा के पर्दे को न देखकर केवल चित्रों में सत्यता की भावना करता है, परंतु ज्ञानी की दृष्टि में वहाँ पर्दे के सिवाय कुछ नहीं होता। भगवान ने गीता के 8, 9, 10 अध्याय में परम भाव से लेकर वृक्ष, नदी आदि भौतिक पदार्थों तक में भी अपने अव्यक्त स्वरूप का दर्शन कराया, परंतु अर्जुन को शांति नहीं हुई, क्योंकि वे सब रूप काल्पनिक ही थे। इसलिए उसने विराट स्वरूप देखने की इच्छा प्रकट की। इसका वर्णन 11वें अध्याय में है। वो ज्ञानी का दृष्टिकोण था। वहाँ सर्वत्र विराट भगवान का ही अनुभव तथा दर्शन होता था, और इस विराट रूप में यह जगत अनित्य और मृत्युग्रस्त दिखाई पड़ता था। अतः संसारी मनुष्य की दृष्टि में संसार सत्यवत है और ईश्वर कल्पना का विषय है, पर ज्ञानी की दृष्टि में ईश्वर काल्पनिक न रहकर सत्यवत दृष्टिगोचर होने लगता है और जगत उसमें अनित्य और असत्य दिखाई देने लगता है। पृष्ठ 33 की समाप्ति। जय गुरुदेव।